जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। टीम में रेगुलर बैट्समैन की अनुपस्थिति में कभी कभी सरप्राइज स्टॉक प्लेयर भी आ जाते हैं। तो आज आपके सामने ऐसी एक सरप्राइज, एंड आई एम श्योर इट विल बी ए प्लेजेंट सरप्राइज। रीना जी से मैं विनंती करूंगा कि आज पारायण वो करेंगी। अनम्यूट करिए रीना जी। और रीना जी को कहीं दिक्कत हो गई तो मीनल जी हैं ही वहाँ तैयार। हालांकि उनकी आवाज़ ठीक नहीं है, फिर भी शी कैन टेक ओवर।
ओवर टू यू रीना जी। अथ पञ्चमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभर्यो विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकम सर मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। हाँ। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तद्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः
गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। आप भी थोड़ी लुढ़क गई, गड़बड़ हो हाँ, गया 17-18 में। 17-18 में गड़बड़ हो गया सर। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ठीक है, ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। क्विक टेस्ट फॉर 5 minutes। ये 2 श्लोक 16 और 17 और 18 उसमें आपको क्या समझ में आया? कैन एनीबडी? हम सुनते तो हैं, एकदम ध्यान से सुनते हैं। अभी आपका निधि ध्यासन कितना हुआ उसकी स्पॉट टेस्ट। कभी कभी ऐसी बीच में मस्ती आ जाती है। हु विल वॉलंटियर? 17-18 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दीज आर रिसेंट वंस, बहुत पुराने नहीं है। 18 तो चालू है हमारा अध्ययन। यस, एनीबडी? त्रिनेत्री बहन के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव दिखाई दे रहे हैं। तो आई विल आस्क हर टू अनम्यूट। उनको कुछ कहना है। हाँ બેન, कि હું પ્રયત્ન કરીશ। હા, પ્રયત્ન જ કરવાનો છે, આપણે બધાએ પ્રયત્ન જ કરવાનો છે। એટલે जो 17वां श्लोक है वो पड़ाव श्लोक है। मतलब उनमें जो बताया गया है उसके आधार पे 18वां और 19वां श्लोक है। जिसका मन परमात्मा में लीन हो गया है और जिनकी बुद्धि भी उनमें लीन हो गई है, वो जो निरंतर परमात्मा के भाव में ही रहते हैं, और वो ज्ञानी पुरुष जिसके पाप वो पुरुष जिसका ज्ञान द्वारा उसके जो पाप धुल गए हैं, ऐसे व्यक्ति अपुनरावर्ती वो मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है और परम गति को प्राप्त करती है। गुड। 18वां श्लोक जी, वही ज्ञानी जन ऐसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण की व्याख्या दे, जो विद्या और विनय से संपन्न है, जो दो ही चीज उनकी संपत्ति है, उनको ऐसे ज्ञानी को ब्राह्मण में, गवी यानी गाय में, हस्तिनी में हाथी में, कुत्ते में, और जो चंडाल है जो कुत्ते को मार के खाते हैं, वो पंडित सब में समदर्शन रखते हैं। और तभी आपने बताया था कि समदर्शन रखना मुमकिन है, मगर सम व्यवहार करना मुमकिन नहीं है। तो वो उन सब में समदर्शन रखते हैं। गुड। त्रिनेत्री बहन ने दोनों श्लोक के
मर्म बहुत अच्छी तरह से पकड़े हैं। वेरी नाइस त्रिनेत्री बेन, आपका बहुत बहुत अभिवादन। और हम सब इसी तरीके से अध्ययन में निधिध्यासन करते रहें, ऐसी शुभेच्छा और परमात्मा से प्रार्थना। ये आज का जो उपक्रम है ना, આ ખુજલી આપણા મોનિટર સાહેબે કરી છે। दिलीप भाई ने मुझसे कहा कि अभी हम लोग इतने सारे दिनों से सब अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ईच वन ऑफ अस शुड ट्राई टू प्रोपेगेट दिस नॉलेज। यानी जो अध्ययन हम करते हैं उसको यहाँ से लेकर आगे लेके जाना है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। यानी जहाँ भी हमें मौका मिले वहाँ इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो विद दैट थिंग इन माइंड सोचा कि चलिए हम देखते हैं कि हम कितने तैयार हैं इस प्रवृत्ति के लिए। सो बीच में ऐसी सरप्राइज टेस्ट अभी आती रहेगी, और शुरू में वी विल बी आस्किंग हु कैन वॉलंटियर। और जैसे त्रिनेत्री बेन ने आज वॉलंटियर किया, लेकिन कुछ समय के बाद आप में से किसी एक को अनम्यूट किया जाएगा और बोला जाएगा कि अभी इस श्लोक में आपने क्या क्या पढ़ा या तो क्या समझे, आप बोलिए। तो 2-3-4 मिनट में वो आपको कोशिश न तो नहीं कुछ नेटवर्क का ओके, ठीक है। वेलकम बैक। सो हमारा अध्ययन चल रहा है 18वें श्लोक के ऊपर, बराबर, जिसमें विद्या विनय संपन्न। आई विल डिस्प्ले द श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाक। Those who are familiar with grammar, for their benefit, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि के ये सारी 7वीं विभक्ति है। तो इनके अंदर कर्ता कौन है? पंडिताः। और वो पंडिताः क्वालिफिकेशन है समदर्शिनः, यानी जो पंडित लोग जो हैं वह इन सब में समदर्शी है। तो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल, जिनका समदर्शन है वह पंडित हैं। या तो पंडित लोग जो हैं वह समदर्शी हैं। वो कैसे पंडित है? 17वें श्लोक में भगवान ने बता दिया, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, बराबर। सो दिस इज द कनेक्शन। लास्ट टाइम ये कैसे ये समदर्शिता या तो हाउ टू डेवलप दिस माइंडसेट, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल
बहुत डिटेल में डिस्कस किया था समुद्र की, जो आपको याद हाँ जी। હા હવે આવે છે તમારો અવાજ ओके, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। तो हम लास्ट टाइम इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा कर चुके थे, समुद्र की लहरों का, समुद्र के तरंगों की तरह। एंड वी आर डिस्कस द वाटर साइकिल ऑल्सो, कि समुद्र में से पानी इवेपोरेट भी हुआ तो वो जो भाप बनती है वो भी पानी है, ऊपर जाकर बादल बनता है तो वो पानी है, वो बादल बरसता है, बारिश भी पानी है, वो बारिश नीचे गिर के फिर छोटे छोटे झरने बनते हैं, वो भी पानी है, झरने सारे मिलकर नदी बनती है, वो भी पानी है, और नदी समुद्र में जाकर मिलती है, वो भी पानी है। सो नाम और रूप बदलते हैं, लेकिन अंततः वह पानी ही पानी है। यानी जैसे इन सब में हम पानी को देखते हैं, वैसे ही विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बताया भगवान ने, फिर गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, एक कुछ कुछ एग्जाम्पल भगवान ने दिए हैं। दिस इज ओनली इटरेटिव लिस्ट, नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव लिस्ट में तो संसार के सभी प्राणी मात्र में ये देखना है, लेकिन भगवान ने उदाहरण के तौर पर ये 5 बातें बताई कि जिसमें एक सुपरलेटिव है, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। फिर गाय को हम पवित्र मानते हैं क्योंकि उनमें देवताओं का निवास है। हाथी को भी पवित्र मानते हैं क्योंकि वो मंदिरों में होता है और उसका कद भी बड़ा है। कुत्ता है, वो मनुष्य से काफ़ी करीब की दोस्ती उससे कर सकते हैं। और चांडाल जो है वो निम्न कक्षा का एक जीव है। तो ये 5 एग्जाम्पल देकर भगवान ने खाली एक वैरायटी बताई, इटरेटिव लिस्ट बताया कि इन सब में पंडित लोग जो हैं, कि जिनके ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिनके पूरे पाप ज्ञान की वजह से धुल गए हैं, बुद्धि स्वच्छ हो गई है, इन सब में वो ब्रह्म को ही देखते हैं। और हम दुनियादारी के हिसाब से यदि कोई हमसे पूछे कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे, आप अपनी डिग्री बताएंगे, आप अपना पेशा बताएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बट इवेंचुअली वी ऑल आर कॉन्शियसनेस, हम चैतन्य स्वरूप हैं। ये बात हमने करी थी और यहाँ हम रुके थे। येषां मनः साम्ये स्थितम समवस्तु। अभी समवस्तु क्या है? समम ब्रह्म। सम यानी सेम, जो सब में समाया हुआ है, सब में है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, या तो जिसको हम चैतन्य कहते हैं।
और इसलिए हम सब कहते हैं कि मैं हूँ, बराबर। आपसे कोई भी पूछे कि आप कौन है, तो मैं फला फला का बेटा हूँ, और बीच में से फला फला का बेटा निकाल दो तो मैं हूँ, बराबर। मैं छगन का पिता हूँ, तो छगन का बीच में से छगन का पिता निकाल दो बीच में से रिलेशन को, तो क्या रह गया, मैं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर निकाल दो बीच में से, मैं हूँ, राइट। आई एम, अंग्रेजी में सरल है, हु आर यू, आई एम सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। तो आई एम के बाद उसको काट दो, बाकी का सब फेंक दो, तो बचा क्या, आई एम, मैं हूँ, बराबर। यानी एवरीवन स्टार्ट सेइंग आई एम, मैं हूँ। यानी अपने चैतन्य का विद्यमान होने का प्रमाण हम ही देते कि भाई मैं हूँ। और मैं क्यों हूँ, क्योंकि मेरे में चैतन्य है। आई एम अलाइव, आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ ब्रह्मन जो मुझ में है, या तो वो चैतन्य जो मुझ में है। तो जो भी आप उसके बाद जोड़ते हैं अपने क्वालिफिकेशंस या तो जो भी है अपनी पहचान देने के लिए, शुरुआत हम करते हैं आई एम से। तो इन सब में, हम सब में कॉमन फैक्टर क्या है, आई एम, मैं हूं। यानी हम सब चैतन्य के स्वरूप हैं। और यहां जो आई एम में जो आई है वही हमारा चित्त स्वरूप है, क्योंकि जो जिंदा है वही कह सकता है कि मैं हूं, आई एम, बराबर। आपके सामने जो टेबल है वो नहीं कह सकता कि आई एम। आपका मोबाइल नहीं बोलेगा कि आई एम, बराबर। आपके चश्मे ऐनक नहीं बोलेंगे कि आई एम, आप बोलेंगे। तो फर्क क्या है टेबल में, मोबाइल में, चश्मे में और आप में? ये सारे जो हैं वो निर्जीव हैं, आप सजीव हैं। तो आप सजीव हैं इसलिए आप कह सकते हैं कि आई एम, मैं हूँ। यानी हमारे अंदर जो चैतन्य है उस चैतन्य को हम प्रतिपादित करते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि आई एम। और वो जो आई है, दैट आई इज नथिंग बट हमारी आत्मा। अभी इसके पीछे हम बहुत कुछ ऐड करते जाते हैं। वो सब रिश्ते किसके हैं? स्थूल शरीर के, बराबर। जब तक ये बॉडी है तब तक आई एम समबडीज फादर, आई एम समबडीज सन, आई एम समबडीज हस्बैंड, आई एम समबडीज वाइफ, आई एम समबडीज डॉटर, आई एम समबडीज मदर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस दिन शरीर से चैतन्य गायब हो गया, गुल हो गया, द बॉडी इज डेड, सारे रिश्ते खत्म, बराबर। ऑल रिलेशंस दे सीज टू एग्जिस्ट, बिकॉज जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते हमारे स्थूल शरीर के साथ है। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपके संबंधी, आपके सगे स्नेही, आपके एसेट्स, आपके पास जो भी धरोहर है वो सब, उन सब का संबंध आपके स्थूल शरीर के साथ है। फिर आगे जाओगे और तत्वबोध में यदि हमने अध्ययन किया था वो यदि आपको याद है तो आप कहोगे कि नहीं, स्थूल के उपरांत सूक्ष्म शरीर भी है। वो सूक्ष्म शरीर का नाता कुछ अलग है, उसके बारे में हमने तत्वबोध में लंबे से चर्चा करी थी। बट अभी यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो स्थूल शरीर के साथ का है। और ये स्थूल शरीर की वजह से हम इस संसार में विद्यमान हैं, इस संसार में भौतिक जो भी पदार्थ हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो समवस्तु जो है, ब्रह्मन है, वह हमारा चैतन्य है। और वह मात्र मनुष्य में नहीं है, इस जगत के सभी जीवंत
जो भी एंटिटीज हैं वो सब में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सब में। अब इसी को यदि हम हमारे समुद्र के लहर के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करें तो समुद्र की जो लहर है उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसका एक लोकेशन है, बराबर। एक पर्टिकुलर लहर जो है वो अरबी समुद्र में उठी। मान लीजिए कि द्वारिका के पास समुद्र है हमारा, अरबी समुद्र, तो वो लहर अरबी समुद्र में द्वारिका के पास उठी। तो दूसरी लहर अरबी समुद्र में भावनगर के समुद्र तट पर उठी। तीसरी लहर बंगाल के उपसागर में कलकत्ता के पास उठी, लाइक दैट। चौथी लहर हिंदी महासागर में कन्याकुमारी के पास उठी। यानी अलग अलग लहरें अलग अलग लोकेशन पे उठती हैं, लेकिन इन सब का कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट जो है वह जल है, पानी है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल इसलिए हम देख रहे हैं कि अरबी समुद्र हो, बंगाल का उपसागर हो, हिंदी महासागर हो, कोई भी हो समुद्र हो, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी में जल तत्व कॉमन मौजूद है। और यही हमें देखना है सब में, यानी कि हम भी इसी तरह के हैं, एक चैतन्य से हम सब जुड़े हुए हैं। तो जैसे लहर का स्पेसिफिक लोकेशन है, वैसे हम सबका स्पेसिफिक लोकेशन है। शरीर, बॉडी इज लोकेटेड, माइंड इज लोकेटेड। मन भी शरीर का ही एक हिस्सा है। मन शरीर से, भौतिक शरीर से अलग नहीं है, स्थूल शरीर का ही एक हिस्सा है मन भी। और यह जो चैतन्य है वह सभी में समाया हुआ है, सभी को कनेक्ट करता है। तो फिर यदि यह चैतन्य सभी को कनेक्ट करता है तो ये चैतन्य कितना बड़ा होगा? अणुरणीयान महतो महीयान, अणु से भी सूक्ष्म और महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा, इनफाइनाइट। यानी सर्वव्यापी है, इस संपूर्ण जगत में वो व्याप्त है। ईच वन ऑफ अस, एवरी लिविंग एंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड और इज a part of this Chaitanya, or other every living entity is connected with this Chaitanya. तो जैसे माला के सभी मन के में एक धागा पिरोया हुआ है और वो धागा जो है माला का वो सभी मनकों को अपने साथ बांध के रखता है, वैसे ये पूरे विश्व का जो चैतन्य स्वरूप है वो हम जैसे सभी मन के को अपने में पिरो के रखता है, बांध के रखता है। और यह ब्रह्म है। और ये ब्रह्म कैसा है? निर्दोषम, शुद्ध है, उसमें कोई दाग नहीं लगता, हमेशा शुद्ध होता है, सुंदर है। नाउ यदि वो ब्रह्म दाग रहित है, सुंदर है, निर्दोष है और स्थिर है, प्योर है, और हम कहते हैं कि वो ब्रह्म हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम क्यों उस ब्रह्म को न अपना लें? Why can't we claim that Brahma, that I am that Brahma? फिर बोलिए वेद वाक्य, क्या बोलेंगे? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन। तो हम कहाँ से कहाँ आए? देखिए ये यात्रा हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? शुरू हुई आई एम से, बराबर। आई एम XYZ's फादर, आई एम XYZ's
son, I am XYZ's wife, I am XYZ's husband, I am XY ABC's so and so blah 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 blah. मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, फला हूँ, ठिकाना हूँ, जो भी हूँ, मैं हूँ। यहाँ से हमने शुरुआत करी। हमारे सभी भौतिक रिश्ते हमने देखे, इनको इंटीग्रेट करते गए, सब में देखते गए कि सब में ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा है, चैतन्य कैसा है, प्योर है, शुद्ध है, बुद्ध है, इटर्नल है। तो हम उसी को क्यों ना अपना लें। और फिर कहो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन। सो आई एम फादर, आई एम मदर, आई एम सन, आई एम प्रोफेसर के बजाय आई एम ब्रह्मन। तो जैसे ही आई एम ब्रह्मन आपने कहना शुरू कर दिया या तो समझना शुरू कर दिया, तो बाकी के जो सारे अटैचमेंट्स हैं अपने आप छूट जाएंगे। यानी वही ये बात मैंने आपको बार बार करी है, दोबारा करने की इच्छा हो रही है। ओशो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि एक छोटा बच्चा कंपाउंड में, अपने घर के कंपाउंड में ऐसे घूम रहा है। नानू बालक है ना, 4-5 वर्षનું बालक, निर्दोष बालक। अभी उसको तो क्या सब क्यूरियोसिटी होती है ना, तो नीचे कंपाउंड में इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है, कुछ अच्छी चीज़ देखी, पकड़ के हाथ में ले ली। ચોકનો ટુકડો મળ્યો, મૂકી દીધો હાથમાં। एक छोटे से बीजू કંઈક મળ્યું, पकड़े लीधो, मुट्ठी में भर लीधो। सब वो अपनी मुट्ठी में, छोटी छोटी चीज़ें अपनी मुट्ठी में जो समाता है वो लेके इधर उधर घूम रहा है। सडनली कहीं एक चमकती हुई चीज़ उसकी नज़र में आती है, कोई आईना का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और आईना चमक रहा है, उसकी दृष्टि उसके ऊपर गई, इतना चमक रहा है, इतना तेज़ है, उसमें शाइनिंग है। उसको लेने के लिए, पकड़ने के लिए जाता है और ये मुट्ठी छोड़ के उसको ग्रैब करने को जाता है। जैसे मुट्ठी छोड़ी, हाथ में जो पकड़ के रखा था सब गिर गया और जो चमकती चीज़ थी वो उसने पकड़ ली। बस यही करना है हमको। तो मेरा पिता का रिश्ता, माता का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बहू का रिश्ता, पति का रिश्ता, ये रिश्ता, वो रिश्ता, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, फला होना, ढिकना होना, ये सब मुट्ठी में बंद करके चल रहे हैं संसार में, बराबर, बच्चे की तरह। और जैसे ही वो पूर्ण प्रकाशित शुद्ध बुद्ध ब्रह्म दिखाई देते हैं, उसको जैसे पकड़ने के लिए जाते हैं, ये सब छूट जाता है और आपने ब्रह्म को पकड़ लिया। आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। और जिस दिन आपने उस ब्रह्म को पकड़ लिया, फिर ये जगत में जो भी घूम रहे हैं सब आपके जैसे ही बच्चे हैं, कंपाउंड में घूम रहे हैं। जैसे आप ब्रह्म हैं वैसे सभी ब्रह्म हैं। यदि मैं ब्रह्म हूँ तो आप भी ब्रह्म हैं। और इस तरीके से यदि हम ब्रह्म में सभी को देखने की दृष्टि अपने आप को तैयार करें, तो हम फायदे का सौदा करेंगे या घाटे का सौदा करेंगे। वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, बराबर, सब अक्लमंद लोग हैं हम। तो हम सौदा करें तो फायदे का ही करें ना, घाटे का क्यों करें। तो प्योर ब्रह्म को छोड़ के इम्प्योर बॉडी को हम क्यों अब ये उसके ओनरशिप क्लेम करें। समझो છો? शुद्ध बुद्ध निर्दोष ब्रह्म जो આપણને મળતા હોય તો એને મૂકીને શરીર હું છું, આ ગંદુ શરીર, આની અંદર મળમૂત્ર બધું જ પડ્યું છે, એને શું કરો કે આ હું છું। આ હું નથી ભાઈ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ। तो घाटे का सौदा हम करते नहीं, हम तो फायदे का सौदा करेंगे। सो फॉरगेट अबाउट द अटैचमेंट विद द बॉडी। शरीर के साथ के रिश्ते को ख़त्म करो। आत्महत्या करवानी नहीं, चालो जेने कूदको मारिए 10वें माले थी, नहीं। शरीर के साथ के रिश्ते मन से ख़त्म करने हैं।
अंदर से वो अटैचमेंट को काटना है. सो लेट अस नॉट क्लेम दैट इम्प्योर बॉडी, लेट अस क्लेम दैट प्योर ब्रह्मन, और कहें कि हम ब्रह्म हैं. तो फिर इस शरीर के लिए हमें रोना नहीं है, इस शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए हमें रोना नहीं है, इस शरीर को जिससे लगाव है उन चीजों के लिए रोना नहीं है. हम ब्रह्म को, आत्म स्वरूप को अपना लें. और यह बात इस ज्ञानी ने करी है, इसलिए ये जो ज्ञानी है वह ब्रह्मणि स्थिताः, वो ब्रह्म में स्थिर हैं हमेश के लिए. तो ये जो ज्ञान योग है वह एक विधि है, प्रोसेस है कि जिसके द्वारा हम हमारा जो ऊपरी स्वरूप है उसको हम तलाश करते हैं. वी ट्राई टू डिस्कवर अवर हायर सेल्फ. तो इसके दो स्टेजेस हैं, दो तबक्के हैं. इन द फर्स्ट स्टेज हम यह सोचें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, आई एम चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, मैं आत्मा हूँ. और वह आत्मा जो है वह ये शरीर से अलग है, आत्मा शरीर नहीं है. फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्कवरी, यानी हमने अपने आप को यहाँ तक अपनी पहचान बनाई. तो हाथ में जो कंकड़ बंकड़ वगैरह सब इकट्ठे किए थे वो हमने फेंक दिए, आत्म तत्व का प्रकाश मिल गया, उसको हमने पकड़ लिया, बाकी सब छूट गया. फर्स्ट स्टेज. और दूसरा स्टेज है कि जिस चैतन्य से मेरा ये शरीर चेतनवंत है या तो चल रहा है, जीवंत है, वही चैतन्य से इस संसार में जितने भी शरीर हैं वो सारे के सारे उसी की वजह से जीवंत हैं. और जैसे हमने पानी के एग्जाम्पल में देखा, समुद्र के एग्जाम्पल में, कि सभी, अब बादल बोलो, भाप बोलो, नदी बोलो, झरने बोलो, बारिश बोलो, सभी में पानी ही है. वैसे फिर ब्राह्मण बोलो, गाय बोलो, हाथी बोलो, कुत्ता बोलो, चंडाल बोलो, सभी में वही ब्रह्म चैतन्य है. सो शरीर अलग अलग हैं, लेकिन ये सब में व्याप्त चैतन्य एक ही है. और यह अद्वैत चैतन्य जो है वही मैं हूं. और इसलिए जिस तरीके से पहले हमने अपने आप को डिस्कवर किया, पहले हमने अपनी सही पहचान बनाई, जो अभी तक गलत पहचान हम बना के बैठे थे, दुनियादारी के साथ के संबंध की पहचान हमने अपने आप को दे दी. यहां सब अलग अलग लेबल लगाए थे, सब फेंक दिए हमने, मुट्ठी खुल गई और हमने वो चमकता पीस पकड़ लिया जिसको ब्रह्म कहते हैं. तो अपनी पहली पहचान क्या बनाई? मैं ब्रह्म हूं, आई एम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि. और फिर इसको इंटीग्रेट किया वो पानी के बेव के एग्जाम्पल के द्वारा, और हमने देखा कि जैसे मैं ब्रह्म हूं वैसे भी वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है. यहाँ जो भी जीवंत व्यक्ति जो भी दिखाई देते हैं सारे के सारे ब्रह्म है. तो जैसे मैं अपने आप को देखता हूं वैसे ही जगत को भी देखने लगूंगा. तो हमारी जो दृष्टि है, इस दृष्टि में जगत को देखने की हमारी जो दृष्टि है उसमें एक, क्या बोले, एक रेडिकल चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, एक अनूठा बदलाव आ जाएगा. और इसलिए भगवान यहां श्लोक में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे,
यानी विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गवी गाय में, हस्तिनी हाथी में, शून्य यानी कुत्ते में, चैव स्वपाके च यानी चांडाल में भी, पंडित समदर्शिनः यानी कि सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण को आप घर में बुलाकर श्राद्ध के दिन में आप उनको भोजन करवाएंगे, लेकिन कुत्ते को बुलाकर आप भोजन नहीं करवाएंगे। यानी जो भाव से आप ब्रह्म भोज करवाएंगे वो भाव से तो आप स्वान भोजन नहीं कराओगे, बराबर है। कुत्ते को रोटी देंगे वो बराबर है। समदर्शी हैं, सब में वो आत्म तत्व जो है उसका हम दर्शन करते हैं, लेकिन व्यवहार सबके साथ हमारा सेम नहीं है, क्योंकि वो तो दुनियादारी है। तो ये सब आत्मा का ही स्वरूप है, लेकिन सब ने अलग अलग नाम और रूप धारण किए हैं। और जैसे मैं अमर आत्मा हूं, वैसे ये सब भी अमर आत्मा हैं। मेरा शरीर गिर सकता है, मेरी भी मृत्यु हो सकती है, वैसे इनका भी शरीर गिर सकता है, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। Now see, look at the other side of the coin. इसमें साथ साथ एक दूसरी बात भी हम समझ लें कि ये बात समझते समझते हमारे ख्याल में आया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरी आत्मा के रूप में मेरी मृत्यु नहीं है, ये शरीर गिर सकता है, बराबर समझ लिया। शरीर के साथ का हमारी जो नाता था, तो मोहब्बत थी या तो जो प्यार था, दुलार था, वो धीरे धीरे मिट गया, कम हो गया। अभी इस तरीके से कोई भी शरीर यदि गिर जाता है, समझिए इस बात को, कोई भी शरीर यदि गिर जाता है तो हमारी समझ क्या है, उसके अंदर जो चैतन्य था वो उससे विमुख हो गया, और ये तो जड़ है, शरीर है मात्र। तो जैसे मुझे मेरे शरीर से प्यार मोहब्बत नहीं है, ऐसे मुझे किसी भी शरीर से प्यार मोहब्बत नहीं है। और ऐसा हुआ तो फिर किसी के भी मृत्यु की शोक होगी क्या हमको? किसी की भी मौत पे आपको रोना आएगा? नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो चैतन्य ही है। खाली ये जो स्थूल शरीर है वो चैतन्य से विमुख हो गया, बात खत्म हो गई, जला डालो उसको। લોકો કહેશે કે આ તો હાવ લાગણી વિનાનો માણસ છે, આનામાં તો કંઈ છે જ નહીં। એટલે બાર દુનિયાદારીની રીતે તમારા નાતના રિવાજ પ્રમાણે જઈને રોવું હોય તો રોકકળ કરજો, કૂટવું હોય તો છાતી બી કૂટજો, જે કરવું એ કરજો, પણ અંદરથી ક્ષમતા રાખજો कि भाई ये तो शरीर की मृत्यु हुई है, बाकी तो उसमें जो चैतन्य था जो मुझमें भी है, हम सब एक ही हैं। इसलिए ये बात जैसे जैसे हम समझने लगेंगे, जैसी जैसी हमारे मन में ये बात उतरती जाएगी, मृत्यु के पीछे मौतनी पाछळ जे वलोपात करिए छे આપણે, विलाप जे करिए छे, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, समदृष्टि हो जाएगी। सो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। और जब ये बात समझ में आ गई जिस दिन, फिर जो भी वाइज पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, जो भी होशियार व्यक्ति है, वो वापस यह म्रियमाण या तो मृत्यु जिसकी हो सकती है ऐसे शरीर में वापस आना पसंद करेगा।
मान लीजिए कि आप 1 रूम किचन की चाली में रहते हैं और सडनली आपको लॉटरी लग गई और आप 4 BHK के रो हाउस में रहने को चले गए। फिर वहाँ से जो मज़े कर लिए, फिर बोला अरे वो तो पुराना तुम्हारा घर है, उधर जाकर, और बोला अभी वो चाली में कौन जाएगा। तो जिस दिन आपको पता चल गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, अभी ये लेवल पर जाके वापस इस शरीर में आना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो शरीर को शरीर का काम करने दो, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, बराबर। तो कृष्ण कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वो जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, शुद्ध है, बुद्ध है, और इसलिए ये जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, जो वाइज पीपल जो हैं, वह उस ब्रह्म में हमेशा स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं मानसिक तौर से। यानी हमारी अंदर की जो शांति है या तो हमारा अंदरूनी जो कनेक्शन है वो ब्रह्म के साथ है। दुनियादारी निभाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बाहरी व्यवहार में किसी के साथ कोई फर्क दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो समता अंदर से डेवलप होने लगती है। हम इस शरीर का ध्यान रखेंगे, उसकी परवरिश भी करेंगे, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा की प्रॉपर्टी है। 1-2 मिनट लेता हूं इस बात को समझने के लिए। मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा मित्र है और उसको अपनी फैमिली के साथ महाबलेश्वर या तो माथेरान घूमने के लिए, महाबलेश्वर घूमने के लिए जाना है। उसने आपके पास आके बोला कि भाई 3 दिन की छुट्टी आ रही है, बच्चों को लेकर मुझे महाबलेश्वर जाना है, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा सकता हूँ? तुमने चाबी दे दी, अच्छा दोस्त है, ले भाई लेके जा। वो गाड़ी लेकर गया, महाबलेश्वर घूम के तो आया। जिस दिन आपको उसने गाड़ी रिटर्न करी तो आपने गाड़ी देखी, वो गाड़ी में न तो पेट्रोल है, गाड़ी इधर से ठोकी है, उधर से ठोकी है, અહીંયા गोबो, અહીંયા घड़ियो, हेडलाइट फोड़ के लाया है, हॉर्न बज नहीं रहा है। आपने देखा कि ये तो गड़बड़ वाला मामला है। वो व्यक्ति दोबारा आपके पास आएगा, बोलेगा मुझे आपकी गाड़ी दो, आप दोगे? नहीं दोगे। लेकिन वो यदि आपकी गाड़ी लेकर गया, जब ये वापस लाया गाड़ी, तब ये फुल टैंक पेट्रोल करके लाया, कार वॉश में जाकर उसको अच्छी तरह से धुला के लाया, अंदर से भी डिटेलिंग करवा के क्लीन करके लाया, एकदम चकाचक गाड़ी करके लाया। दोबारा वो आपके पास आएगा तो आप बोलोगे अरे नहीं यार, ये मारुति रहने दे, तू मेरी ऑडी लेके जा, बराबर। इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। कहने का तात्पर्य क्या है? शरीर है वो परमात्मा की प्रॉपर्टी है, भगवान ने हमें दी हुई गाड़ी है। अभी इसकी परवरिश हमें करना है, अच्छी तरह से रखना है, यानी उसको बुरे संसर्गों से दूर रखना है। इधर उधर जाके गोबा घड़िया करवा ठोकवानी नहीं, अच्छी तरह से रखना है। और भगवान को सुपुर्द कर दो मृत्यु के समय पर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो आत्मा हूं, ये चला। तो अगले जन्म में परमात्मा हमें इससे भी अच्छा शरीर देंगे, ऑडी देंगे, बराबर। सो निर्दोषम ब्रह्म समम ब्रह्म, यानी अंदर से हमें अपने आप को ब्रह्म के साथ जुड़ के रखना है, सब में ब्रह्म को देखना है। ये समानता मन से करनी है, व्यवहार में नहीं हो सकती। और इस श्लोक का यही भावार्थ है कि वी हैव टू सी ब्रह्म इन एवरीबडी। वेरी नाइस एग्जाम्पल एंड वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, धन्यवाद फॉर एप्रिसिएशन। बस यही बात यदि हम समझ लें
फिर जीवन में मजे ही मजे, પછી मौज करो ने यार, कुछ नहीं होगा, जलसा ज करवाना। जैसे जैसे बात दिमाग में बैठती जाएगी, कीप्स परकोलेटिंग, बिलीव मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके स्वभाव में आमूल परिवर्तन आ जाएगा, जो मेरा निजी अनुभव है। आई हैव चेंज्ड अ लॉट, पहले जो मैं था और आज में जो, बहुत फर्क है। आप लोगों ने देखा है, हम 3-4-5 साल से तो हम साथ में जुड़े हैं ना, बैठते हैं ना यहाँ, यू हैव सीन मी द डिफरेंस। फिर मौज ही मौज है, कुछ गड़बड़ ही नहीं, जलसा करो ना यार। चल, सो विद दिस नोट वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में अगला श्लोक लेंगे, जो अगले शुक्रवार को नहीं है। દિલીપભાઈ નોગરા હજાશે, પણ હું કહી દઉં છું કે આવતે શુક્રવારે ક્લાસ નથી। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્તે।